दोस्तों, मेरा नाम राशि ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। भारत में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है और विशेष संप्रदाय के साथ क्या हो रहा है ये तो हम आपको बताते ही हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक महिला को मंत्री बनाया गया और वो कौन से समुदाय से है, ये है इंटरेस्टिंग बात। जिस मुस्लिम महिलाओं को या मुस्लिम संप्रदाय को कोने में लगाने की कोशिशें की जा रही हैं और की जाती हैं, ऐसा आरोप बहुत सारे संगठन और पूरा संप्रदाय लगाता है। ऑस्ट्रेलिया में जाके उसको इज्जत मिलती है और क्या होता है कि वहाँ की महिला, मुस्लिम महिला, वहाँ मंत्रालय का जब शपथ उठाती है तो कुरान करीम यानी कि मुस्लिम संप्रदाय की जो किताब है कुरान, उसको हाथ में लेकर उठाती है। अब ऐसे समय में मैं पूरी आपको बीबीसी की खबर पढ़कर भी सुनाऊंगा दर्शकों। ऐसे समय में क्या उन लोगों के लिए जवाब नहीं है जो मुस्लिम या विशेष संप्रदाय के पीछे पड़े रहते हैं और उनको किसी तरीके से दीवार से लगाने का काम करते हैं? देखिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है, बीबीसी ने इसको छापा कि कुरान है, कौन है कुरान हाथ में लेकर शपथ लेने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुसलमान महिला मंत्री। ये बीबीसी की रिपोर्ट है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। पहली बात तो मैं आपको बता दूं दर्शकों कि सिर्फ 6 लाख मुसलमान ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और एक मुस्लिम महिला जो वर्कर के रूप में चली थी, अपने पिता के साथ रही थी। पिता जो है ट्रक चलाया करते थे, अपने बच्चों से भी दूर रही, लेकिन उसके बाद पढ़ी, प्रोफेसर बनी और उसके बाद मंत्री बन गई। ये स्तर दिखाया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और हमारे यहाँ क्या होता है इसके बारे में तो मैं बाद में बात करूँगा। पहले बीबीसी की खबर देखें कि इसके अंदर इसने जो शपथ ली है, आपकी स्क्रीन पर मैं दोबारा लगा देता हूँ। एनी अली इनका नाम है, युवा मामलों की मंत्री इनको बनाया गया एनी अली, और उद्योग मंत्री एड हुसिक ऑस्ट्रेलिया के पहले मुसलमान मंत्री हैं। हाथ में कुरान लेकर शपथ लेने वाली एनी अली ऑस्ट्रेलिया की पहली मुसलमान मंत्री हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान को क्या मिल रहा है, उसकी काविशें, उसकी कोशिशें, उसकी जो कह सकते हैं, उसकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उनका क्या रिजल्ट निकल रहे हैं, सराहा जा रहा है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन यहाँ पर विशेष संप्रदाय के साथ क्या क्या मामलात होते हैं, इसके बारे में मैं पूर्व में आपको कई बार बता चुका हूँ। अब आप देखें, अखबार लिखता है कि ऑस्ट्रेलिया की नई संघीय सरकार को देश के इतिहास की सबसे विविध सरकार माना जा रहा है, जिसमें अल्पसंख्यकों के अलावा स्थानीय आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को भी जगह दी गई है। आपको मालूम है राज्यसभा के चुनाव में अभी देश में क्या भारतीय जनता पार्टी का कोई एक कैंडिडेट आपको याद पड़ता है जिसका नाम मुस्लिम हो और वो राज्यसभा के अंदर हो? चलिए लोकसभा में बता दीजिए। मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर कोई था भी तो उसको हटा दिया गया, लेकिन राज्यसभा में भी कोई भी मुस्लिम मंत्री अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। लेकिन वहाँ 6 लाख की सिर्फ जनसंख्या है और वहाँ पर वो मंत्री बना देते हैं महिला को। और वो महिला क्या करती है, आपको वो ज़रा सीन भी दिखा देता हूँ कि जब वो कुरान पाक, कुरान करीम हाथ में लेकर के सामने पढ़ रही है ना, शपथ ले रही है। आप देख सकते हैं ये लिखा, हाथ में कुरान लेकर मंत्री पद की शपथ लेती हुई एनी अली। इनके बारे में हिस्ट्री नहीं बताना चाहता, सिर्फ मैं बताना चाहता हूं कि अब अनभक्त इसका क्या जवाब देंगे। इसके साथ में खबर एक और बताऊंगा आपको। वो खबर यह है कि अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों दर्शकों कि वहाँ के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनके गले के अंदर भगवा झंडा पड़ा था। पड़ा हो सकता है किसी के साथ भी। बताया उन्होंने ये कि देखो फव्वारे वाले नया नाम दिया है। पहले पंचर वाले कहा करते थे, प्रधानमंत्री जी ने एक बार कह दिया था कोई, वो तो किसी और परिप्रेक्ष्य में कह रहे थे। लेकिन अब्दुल और पंचर वाला ये ऐसा जुड़ चुका है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकार भी अपने पर्सनल ब्लॉग में अब्दुल और पंचर वाला कहते हैं। अब नया काम आया फव्वारे वाला। तो उसको हुआ यूं कि एक आदमी ने लिखा कि देखो फव्वारे वालों, अब ये देखो भारत की ताकत। भारत की ताकत तो सारा संप्रदाय देखता ही है, तमाम भारतवासी भी देखते हैं, लेकिन भाई फव्वारे वालों को दिखाना ज़रूरी महसूस करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है, ये ऑस्ट्रेलिया के नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। इनका नाम है पीएम अल्बांसे डॉनिंग सैफ्रॉन स्कार्फ इन्होंने पहन रखा है। अब इन्होंने क्या लिखा क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लंबी कहानी नहीं सुना सकता आपको, सिर्फ आपको कम समय लेके दिखाना चाहता हूँ। एक साहब है भक्त, कौन से भक्त हैं वो तो आप जानेंगे, हम तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। इन्होंने लिखा, फव्वारे वालों, ये है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनी नाम है इनका, जिन्होंने शपथ लेते समय ओम लिखा हुआ भगवा डाला है। इन्हें मानवता की सेवा करने वाला सच्चा धर्म, सनातन धर्म पसंद है। अब ये मत कहना कि ये मोदी और आरएसएस की चाल है।
ये लिखते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने फोटो भी लगा दिया है इनका लिखा भाई लाल है। ये सारे भैये बना दिए गए हैं। हुआ यूँ है कि धर्म की चाशनी जब अफीम वाली पिला दी जाती है तो ये भैये बन जाते हैं। तो इन्होंने लिखा है, साहब फव्वारा वालों, ये हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने भगवा झंडा ओम करके डाला। इससे कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन झूठ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगली स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये हैं तो वही प्रधानमंत्री, लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब इन्होंने भगवा वो डाला था, तब क्या कर रहे थे ये सुनिए। देखिए साहब, बूम जो है ये फैक्ट चेकर्स हैं। इन्होंने लिखा कि बूम डिड अ रिवर्स इमेज सर्च ऑन द वायरल पिक्चर ऑन फाउंड अ रिपोर्ट पब्लिश। अंग्रेजी की बात है, चलिए छोड़िए। एबीसी न्यूज़ ने बताया कि 2022 में 19 मई को इसको दिखाया गया, ठीक, लेकिन ये तस्वीर तो कहीं और की है। स्कॉट मॉरिसन एंड एंथनी एल्बांजीज पिक्चर्ड वियरिंग स्कार्फ बियरिंग सिंबल यूज बाय हिंदू अल्ट्रा नेशनल ग्रुप वीएचपी इंडिया। ये देखिए साहब रिपोर्ट। अब आपको मैं दिखाता हूं कि ये वाले जो था एक हिंदूज का प्रोग्राम था, वहां पर ये जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब आए थे, वहां इनके गले में ये भगवा पट्टा डाल दिया गया था, ठीक है। पट्टा से मतलब पटका, इसे अदरवाइज मत लेना, मुकदमा करने की तैयारी मत करना, सुन लो ध्यान से, ठीक। वो पटका डाल दिया गया था। अब इन्होंने पूरी की पूरी कहानी लिख दी। एंथनी अल्बनीज़ का जो है ना, उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि अ वार्म रिसेप्शन ऑफ परामत्ता टू नाइट विद लीडर्स फ्रॉम द हिंदू फेथ एंड सब कॉन्टिनेंटल कम्युनिटीज़। आपको देख लीजिए, ये आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ, कई सारी आपकी लगी हुई हैं। इन्होंने खुद कहा कि बड़ा मेरा वार्म वेलकम हुआ, किनके ज़रिए हुआ यह मैं आपको दिखा चुका हूँ। झूठ बोलने में तो ये काम होता है दर्शकों। अब वहीं ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक मुस्लिम महिला क्या करती है, कुरान को हाथ में ले करके शपथ लेती है। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है साहब, मस्जिद है, मंदिर है, मज़ार है ना, तमाम खानकाएँ हैं। 30,000, एक वो कर्नाटक के विधायक कह रहे हैं कि साहब 36-33 हज़ार मस्जिदों की लिस्ट है, इन्हें जब तोड़ेंगे तो वहाँ से विष्णु जी के शिवलिंग मिलेगा। और अगर आप तोड़ने की हमें इजाज़त दे दीजिए पूरे तेलंगाना में, और अगर मिल गया तो हम मस्जिदें वापस, वो हम अपने पास रख लेंगे, नहीं मिला तो मस्जिदें वापस कर देंगे। क्यों? अगर वहाँ कंकाल मिले तो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई कि मुस्लिम महिला ने लिया तो इनके दिल पर क्या गुजर रहा है, यू कैन इमेजिन। बट प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया 2019 की तस्वीर को कि साहब देखिए फव्वारे वालों, ये मत सोचना ओम का जो है पटका डाल रखा है। ये झूठ है जो आपको बताना ज़रूरी था। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।